अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तनवीन और नून साकिन के क़ायदे। आज इसके 5 कॉन्सेप्ट हैं। देखिए पूरे कितने लेटर्स है अल्फ़ाबेट्स अरबिक 28 है। ओके 28 में से तो एक है ख़लाब। ठीक है, जैसे कि नून के ऊपर मीम लिखा होता है, इसको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी नून के ऊपर मीम लिखा होता है वहाँ आपने नून को नहीं पढ़ना, मीम को पढ़ना है। जैसे कि अम्बिओनी अम्बिओनी अलीमुम बिमा। ठीक है, इसी तरह देखिए और भी आपको मैं एग्जांपल्स बताती हूँ। जी देखिए यहाँ पर भी सेकेंड लाइन में क़ाल या आदमु अम्बिहुम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी फलम्मा अम्बअहुम अम्बअहुम। ठीक है, इसी तरह जहाँ भी नून के ऊपर मीम लिखा होगा तो वो इख़लाब होगा, यानी कि नून को नहीं पढ़ेंगे, हम मीम को पढ़ेंगे। बहुत आसान है, इसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बस इसको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये नून पे आएगा मीम पे आएगा। जहाँ भी छोटा मीम लिखा होगा आपने उसको मीम के ऊपर लिखा होगा तो उसको नून के बदले मीम पढ़ना है। ठीक है, ये तो एक हो गया। ओके, अभी बचे रह गए हमारे 27। ठीक है, अभी कितने हैं 27 में देखिए 6 है हमारे हुर्फ़े हल्की जो हमारे हलक से निकलते हैं, इसको याद रख ले। हमज़ा हा आइन हा गैन खा, ये तो सबको याद है। 27 में से 6 निकाल दे, कितने बजेंगे 21। ओके, तो जो 6 है ये जहाँ पर भी आए इसको भी याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद जैसे कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ़े हल्की आता है तो इजहार करके पढ़ना, मतलब जैसे है वैसे पढ़ना। जैसे कि मन आमन अज़ाबुन अज़ीमुन। ठीक है, इस तरीके से, मतलब इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो याद रखने की ज़रूरत है वो है, ठीक है, इसको भी ज़ाहिर करके पढ़ना है। इसको मतलब आप नून साकिन और तनवीन के बाद सिर्फ एक ही चीज़ देख लें। ठीक है, तनवीन के बाद ये तो बा का तो कोई है ही नहीं। ठीक है, बा काउंट में नहीं आएगा। ओके, रह गए हुर्फ़े हल्की। नून और तनवीन के नून साकिन और तनवीन के बाद आपने ये देखना है कि हुर्फ़े हल्की में से कोई वर्ड है कि नहीं है। ठीक है, नहीं है तो वहाँ हो जाएगा इख्फ़ा या फिर इदगाम। इदगाम का भी बताती हूँ, ईज़िली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकती है। बस ये 15 याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये 6 और ये याद रख लें, आप ऑटोमेटिकली इख्फ़ा को पहचान लेंगी। ओके, इज़हार तो पता चल गया आपको, हुर्फ़े हल्की होगा तो आपने उसको इज़हार करके ही पढ़ना है। बा का तो एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी है इदगाम। इदगाम में आ जाते हैं 6 लेटर। कितने थे हमारे 21 में से 6 निकाल देंगे तो रिमाइनिंग बचेंगे 15। यरमलून, याद रख लीजिए वर्ड। ठीक है, यरमलून बहुत आसान है, यरमलून। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा या रा मीम लाम वाव नून। ठीक है, यहाँ जैसे कि अभी है इदगाम। इदगाम माल गुन्ना और बिल गुन्ना, कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने ईज़िली याद रखना है। अभी देखिए रा लाम। ओके, रा लाम में क्या होता है, गुन्ना नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसको मिलाकर पढ़ते हैं। ठीक है, गुन्ने के साथ नहीं पढ़ते। जैसे कि मिर रब्बिकुम खैरुल लकुम। ठीक है, यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे, मिर रब्बिकुम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इदगाम नहीं होगा, मतलब यहाँ पर मर्ज करेंगे लेकिन उसको गुन्ने के साथ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, रा और ला में बस 2 ही वर्ड्स। और ये जो इदगाम है उसके हमेशा नेक्स्ट वर्ड पे ना तजदीद होती है। मोस्टली 99% तजदीद होती है। जिससे जब भी तजदीद होती है तो हम क्या करते हैं, पिछले वाले हुर्फ को मिला के पढ़ते हैं, हर हुर्फ को मिला के पढ़ते हैं। लेकिन इदगाम कहाँ पे करना है, हमने सिर्फ ये 4 वर्ड्स पे करना है। यहाँ पर रा और लाम भी काउंट में, वहाँ पर भी इदगाम नहीं होगा। मिर रब्बिकुम खैरुल लकुम, बस ऐसे पढ़ेंगे मिला के। राइट, अभी यहाँ पर रहते हैं 4 लेटर्स एरमलून में से मीम नून वाव या। यहाँ पर क्या करते हैं हम, तनवीन और नून साकिन के बाद यहाँ पर भी तजदीद होती है। मोस्टली मैं कुरान से आपको बताऊँगी 99% होती है, तो उस तरीके से आपको समझ आ जाएगी। मई युफ़सिदु, मई युफ़सिदु उन्ना करेंगी 2 काउंट। मई युफ़सिदु हुदम मिन, हुदम मिन। ठीक है, यहाँ पर मिला के पढ़ेंगे जो पिछला वाला है। मैं आपको कुरान के एग्जांपल्स बताती हूँ, बहुत से एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे इसके। यहाँ पर देखें, यहाँ देखें क्या है, तनवीन के बाद वाव है, ये किस में से आ रहा है, यरमलून में से आ रहा है।
बादुकुम लिबादिन अदुव अदुव अदुव्वुल्लकुम, ठीक है, अदुव्वुल्लकुम। इसे मिला के पढ़ेंगे। यहाँ तजदीद किस लिए, देखें जहाँ भी रुकने का साइन होगा ना जीम, आप लोग आगे पढ़ेंगे, वहाँ आगे के हुर्फ पे अगर वो यरमलून में से इदगाम वाला है तो वहाँ तजदीद नहीं होगी, लेकिन बीच में आएगी तो 100% तजदीद होगी। यहाँ देखें मुस्तक़र्रुन व मताउन, दिखाई दे रहा है, यहाँ जीम है तो वहाँ हम रुक जाते हैं, इस वजह से नेक्स्ट पे तजदीद नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है क्योंकि अगर आप इसको मिला के पढ़ रही हैं तो ऐसे पढ़ेंगी आप, बादुकुम लिबादिन अदुव्वु अदुव्वुल्लकुम। यहाँ पर देखिए और एक क़ायदा भी आ जाता है, मैं आपको आगे बताऊँगी। ओके, समझ आ गया? बहुत आसान है, इसको याद रखना। यरमलून याद रख लें, ईजी हो जाएगा आपको। ओके, और चले मैं फिर दोबारा से एक बार ये तीनों क्लियर कर दूँ, फिर लास्ट वाला अवस्था है हमारा। हुर्फ़ अलक़ी में से कोई भी हुर्फ़ आए, हमज़ा हा, आइन हा, गैन हा, जैसे है वैसे पढ़ना है, कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। और नून के ऊपर मीम लिखा होगा तो नून के बजाय हम मीम पढ़ेंगे। अम्बि ऊनी, अम्बि हुम, मिम बादी अलीमुम बिमा, इस तरीके से एग्जाम्पल्स। और रा और लाम होगा तो मिर रब्बिकुम खैरुल लकुम, यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा, ऐसे नॉर्मल पढ़ेंगे। ओके, तो इसको भी याद रखने की ज़रूरत ही नहीं, देखिए क्योंकि जब भी किसी भी हुर्फ पे तजदीद होगा तो हम क्या करेंगे, इसको पिछले वाले से मिला के पढ़ेंगे, मर्ज करके पढ़ेंगे ना, 2 बार पढ़ा जाता है जब भी तजदीद होता है। तो मिर रब्बिकुम खैरुल लकुम, वैसे भी हमने इसको ऐसे ही पढ़ना है। ओके, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना, बस ये दोनों को याद रख लें। ठीक है, इदगाम में क्या करना है, मीम नून वाव या, उसके बाद वाले हुर्फ पे क्या होगा, ये देखिए नून साकिन और तनवीन पे ये 4 हुर्फ होंगे तो उसको इदगाम करके पढ़ेंगे। मै युफ्सिदु हुदम मिन, लेकिन उसके अलावा कोई और भी तजदीद हो, जैसे कि नून तनवीन और नून साकिन के बाद में भी दूसरे हुर्फ पे अगर तजदीद आ जाए तो आप उसको सिर्फ मिला के पढ़ेंगी, जैसे मिला के पढ़ेंगी, जैसे कि मिर रब्बिकुम पढ़ा, खैरुल लकुम पढ़ा। इसी तरह मैं आपको कुरान में एग्जाम्पल्स बताती हूँ, देखिएगा। ठीक है, कहाँ बताऊँ मैं आपको, ग्रीन वाले देखिए, यहाँ पर भी अलीमुम्मा, ठीक है, माँ भी यरमुल में से है लेकिन यहाँ पर तजदीद नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टॉपिंग साइन है लास्ट साइन में, अगर आपको यहाँ मैसेज हो रहा तो अज़ाबुन अलीम, अगर हम इसको मिला के पढ़ेंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे अज़ाबुन अलीमुम्मा, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट वाली नीचे लाइन में देखिए अय्युनज़्ज़ल, अय्युनज़्ज़ल, आई क्यों पढ़ेंगे, नून है, उसके बाद क्या है, या है, तजदीद है, आपको दिखाई दे रही है। इसी तरह नीचे देखें खैरुम मिन, खैरुम मिन, खैरुम के ऊपर क्या है, तजदीद है, तनवीन है, उसके बाद क्या है, मीम है, तजदीद ऑफ कोर्स तजवीद होगी। अभी देखिए यहाँ पर और एक है मिर रब्बिकुम, नून के ऊपर क्या है, जज़म है, उसके बाद क्या है, राम है, तो यहाँ गुन्ना नहीं होगा, मिर रब्बिकुम सीधे पढ़ेंगी। इसी तरह देखें यहाँ पर स्वाद पे तजदीद है, उसके बाद क्या है, बा है, तो ये क्या है, तो इसको ऐसे हम गुन्ना करके नहीं पढ़ेंगे, या ख़त्तसु बिरहमती, ऐसे नॉर्मल पढ़ेंगे। तो आपने याद रखने की कौन सी चीज़ है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है या मीम वाउ नून, या ला ओपन हो जा, या वाउ मीम नून, ठीक है, बस यहाँ पर गुन्ना होगा, बाकी कहीं नहीं होगा, बस 4 को याद रख लें, यहाँ पर गुन्ना होगा, उसके अलावा कहीं नहीं होगा, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट बचता है हमारा इक़्फ़ा। ठीक है, इक़्फ़ा, तो रिमाइनिंग जितने भी लेटर बचते हैं वो आ जाते हैं इक़्फ़ा में। आपने बस एक ही चीज़ नोटिस करनी है, नून साकिन और तनवीन के बाद ये है हुर्फ़ हल्की नहीं है, मतलब वहाँ पर क्या होगा, गुन्ना होगा, क्योंकि मीम तो आपको पता है, नून के ऊपर मीम होगा तो वो इख़लाब होगा। ठीक है, अम्बियूनी इस तरह हम पढ़ेंगे। और एरमलून का तो आपको पता ही है, वहाँ पर हमेशा तजदीद होती है, क्योंकि मोस्टली हम जहाँ रुकते हैं ना, आयत ख़त्म होती है, देखिए जहाँ भी आयत ख़त्म हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर हम रुक जाते हैं, मोस्टली हम नहीं मिला के पढ़ते, कोई नहीं मिला के पढ़ता। अगर कोई खुर्रा हजरात है वो एकदम से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो वो मिला के पढ़ते हैं, हम उतना डेप्थ में नहीं जा रहे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए इक़्फ़ा, ये जो भी ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं वो सारे इक़्फ़ा है। देखिए या स्टार्टिंग से देखें
फर्स्ट लाइन से उन्ज़िला उन्ज़िला अलल मलकैन। नून नून के बाद आप देख लें हुर्फ़ हल्की में से है कि नहीं है, आपने पढ़ना है उसको उन्ज़िला। यहाँ पर देखिए तनवीन है, उसके बाद क्या है फ़ा है, हमज़ा हा आइन है या इन हा है क्या नहीं है। मैंने ऐसे ही देख के प्रैक्टिस की है, बस मैंने ये 6 वर्ड्स को याद रखा हुआ था। अगर वो नहीं है मतलब वो इख्फा होगा। फितनतुन फला, तो 2 काउंट के बराबर 2 अलीफ के बराबर आपने गुन्ना करना है, ठीक है। उन्ज़िला फितनतुन फला। इसी तरह देखिए जहाँ भी ब्लू, मैं जो भी पढ़ रही हूँ वो ब्लू वाले हैं। अनफुसहुम, फुसहुम नहीं पढ़ना आपने, 2 अलिफ के बराबर उसको खींच के पढ़ना। जैसे हम अलिफ पढ़ते हैं ना, अलिफ अलिफ 2 काउंट, इतना साउंड आएगा उसका 2 अलिफ का। अनफुसहुम। और इसी तरह ब्लू वाले नीचे देखें, इंदिल्लाहि वक़ूलू वक़ूलू वक़ूलुन्न, सॉरी क्या है ये लास्ट वाला, वक़ूलूनु वक़ूलुन्ज़ुरू ज़ुरना। जितने भी इसमें ब्लू वाले हैं सारे इख्फा के हैं। मा काना, आप लोग क्या करें पता है, ये आप प्ले स्टोर में जाए, कलर कोडेड कुरान डाउनलोड करें, आप इस तरीके से इससे पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि हमारे माइंड को आदत नहीं है कहाँ है, आप इस तरीके से थोड़ा फोकस करके पढ़ेंगी ना, आपको याद हो जाएगा कि कौन से वर्ड पे इख्लाब होता है, कहाँ पर इख्फा होता है, कहाँ पर गुन्ना होता है। तो आप लोगों का एक माइंड में बैठ जाएगा थीम, तो फिर आप लोगों के लिए ये आसानी होगी। ओके, कलर कोडेड कुरान डाउनलोड करें। और जब हम तजवीद के साथ सीख रहे हो ना, तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत है और थोड़ा फोकस के साथ एक एक हुर्फ को देख के पढ़ना, ओके। क्योंकि बिना देखे हम इसको पढ़ेंगे तो हम सिर्फ पढ़ते जाएंगे। अगर आपके पास ऐसा कुरान है जिसमें कलर कोडेड नहीं है, तो फिर आपके लिए वहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो। आप थोड़ा इससे प्रैक्टिस करें और इसके साथ साथ ये मोबाइल में डाउनलोड करें, इसके साथ भी प्रैक्टिस करें। और आपके पास जो नॉर्मल कुरान है, कलर कोडेड वाला नहीं है, उसमें भी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये जितने भी ब्लू वाले दिखाई दे रहे हैं वो सारे इख्फा है। तो सिंपल सा रूल है, क्या याद रखना है आपने, 15 लेटर्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हुर्फ़ हल्की तो हम सबको याद है, हमज़ा हा आइन हा गैन खा। जहाँ भी नून और तनवीन आपको दिखे, नून साकिन या फिर तनवीन, आप बस एक चीज़ नोटिस याद रख लें, वहाँ ये देख लें कि ये जो इज़हार है, इज़हार यानी कि 6 वर्ड्स हैं, वो है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो वहाँ क्या होगा, एक तो इख्फा हो सकता है या फिर इदगाम हो सकता है। इदगाम का भी मैंने आपको बता दिया है, मोस्टली क्या होता है, तजदीद होती है, ठीक है। क्योंकि इदगाम का मीनिंग ही है मर्ज करना, ओके। मर्ज आप तभी करते हैं किसी भी वर्ड में जब उसके ऊपर तजदीद हो, ठीक है, तजदीद हो। अगर तजदीद नहीं होगी तो आप उसको नहीं करते मर्ज। यहाँ पर आई थिंक ये रॉन्ग है, मई सीधू, इसके ऊपर तजदीद होती है। मैं आपको बताती हूँ, देखें ये कुरान में आ जाता है वर्ड, कहाँ चला गया रुबा, देखिए वहाँ पर वो वर्ड रॉन्ग लिखा हुआ है, मई युफ़सीदु। हर जगह आपको इदगाम में तजदीद मिलेगी, बिना अगर तजदीद नहीं, सॉरी तजदीद नहीं होगी तो हम उसको मर्ज नहीं करते, मिला के नहीं पढ़ते। कौन से वाले हुर्फ को मिला के पढ़ते हैं, तजदीद वाले हुर्फ को। तो ये भी बहुत आसान है, बस एक ही चीज़ देख लें, नून और तनवीन साकिन के बाद हुर्फ हल्की में से कोई वर्ड है, मतलब आप वहाँ पे इख्फा करेंगी। इख्फा किसके बराबर होगा, 2 काउंट अलीफ के, ठीक है। इदगाम भी 2 काउंट के होगा, इदगाम माल गुना, इदगाम गुन्ने के साथ जो होगा ना यहाँ पे, ये वाला मीम नून वाव या, सिर्फ यहीं पर इदगाम होगा, बाकी किसी वर्ड पे इदगाम नहीं होगा। याद रख लें, बहुत सिंपल है। ये 6 तो आपको याद है, ये वाला याद रख लें, यरमलून के याद रख लें, उससे रा और लाम पे गुन्ना नहीं होगा, इदगाम नहीं होगा। और बाकी के सारे वर्ड्स पे सारी सिर्फ ये 4 वर्ड्स पे इदगाम होगा, ठीक है। ये 4 वर्ड पे इदगाम होगा। और ये 6 के अलावा जो भी हुर्फ आएंगे यहाँ पर आप उस पर इख्फा करेंगी। और ये इदगाम को याद रखने का सिंपल है, तजदीद होगी नून साकिन और तजदीद के, सॉरी नून साकिन और तनवीन के बाद मीम नून वाव या होगा, तो आप वहाँ पर इदगाम करेंगी। बाकी किसी पे आपने ना इदगाम करना है, ना इखलाब करना है, ना गुन्ना करना है, कुछ नहीं करना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और बाकी के रूल्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर।